करते रहे। अखिलेश जी, आप कह रहे थे 2014 के बाद इन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स का तरीका बदला है, आप शब्दों की राजनीति इन्होंने शुरू की है। मैंने बताया आप लोगों की पार्टी क्या कहती है, इनकी भी क्या कहती है एक दूसरे के लिए। देखिए, ये जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को 2014 से रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी, मतलब मोदी जी, वो कट्टर और हिंसक विचारधारा है। और ऐसे में अपने के अलावा किसी और का स्थान नहीं होता है। कैमरे में भी कोई नहीं आ पाता है। कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन फोटो फ्रेम में भी कोई नहीं आ सकता है। सब कुछ स्वयं करने का है। अब तो सुना जा रहा है कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी, भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी साहब करेंगे। कोई काम नहीं बचा इस देश में, सारा काम एक ही आदमी करेगा। चाहे जिसका काम हो, चाहे सारे मंत्रालयों का हो, चाहे सारे विभागों का हो, चाहे जिस किसी का हो, सब इन्हीं को करना है। अपनी पार्टी के साथ कम से कम अच्छा व्यवहार किए होते। आडवाणी जी की क्या हालत है, क्या बोलते थे उसके पहले कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य। आप ही क्या तो इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत में, आडवाणी जी को किस किस तरह से भोर भोर प्रशंसा करके क्या क्या कहा था। तो आपका आचरण देश देख रहा है। शीर्ष पद पे बैठे व्यक्ति या सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यक्ति है, उसके आचरण से कोई अनभिज्ञ नहीं रह सकता। और उसके बाद वो अपना उसकी समीक्षा करता है। आज आप सिर्फ लोकतंत्र को, लोकतंत्र की संस्थाओं को, लोकतंत्र के मूल्यों को जिस तरह से नकार रहे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं। अटल जी के समय भी हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन अटल जी ने कभी देश के विपक्ष को या देश के असहमत लोगों को अपना बैरी नहीं समझा। उनके यहाँ ईडी सीबीआई से लगाए और इस तरह से भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। अरे भाई, कभी तुम्हें जनता टीका लगाएगी, सिंहासन देगी, कभी उन्हें देगी, कभी हमें देगी, कभी किसी और को देगी। हम सब एक हैं। इस भावना से क्यों नहीं पॉलिटिक्स करते हो? चलिए ठीक है, जब अपने मुद्दे रखो, पहली बात तो जनता इनको टीका नहीं लगाने वाली है, इनको विश्वास है कि अकेले टीका इनका नहीं लगेगा। या असहमत बोल लूं, वो कितना देर बोलिएगा? बोलिए, जवाब दीजिए। इनको टीका नहीं लगने वाला है और अकेले कोई जन्म में टीका नहीं लगने वाला है, इसलिए बैठ के महागठबंधन का ठीकरा बना रहे हैं कि किसी तरह से टीका लगे। वो टीका लगेगा तो आपका टीका नहीं लगने वाला है। मैंने बोला ना 20 साल, कम बोला मैंने, शायद ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात, आप लोकतंत्र की बात किस मुद्दे से करते हैं साहब? आपके 10 साल के राज में मैंने देखा है, आपने देखा है, सौरभ जी आपने देखा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है प्रधानमंत्री पद, उसकी गरिमा क्या थी? ओलंपिक होता है, चाइना से इन्विटेशन किसके नाम पे आता है? सोनिया गांधी। क्या थी सोनिया गांधी? ये लोकतंत्र की गरिमा है कि प्रधानमंत्री को छोड़ के सोनिया गांधी को बुलाया जाए ऑफिशियल गेस्ट ओलंपिक्स में? ये थी हमारे देश में लोकतंत्र की गरिमा। ऐसी गरिमा कांग्रेस बात करती है। संजय गांधी सिर्फ एक सांसद थे, 30 से ज्यादा स्मारक उनके नाम पे बने हुए हैं। ये लोकतंत्र की गरिमा? जवाब दीजिए ना। और किसी सांसद के नाम से क्यों नहीं बनता है कोई भवन या प्रतिष्ठान? 30 प्रतिष्ठान, भवन आप संजय गांधी के नाम से आपने कर दिया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जहां बैठे हुए हैं लखनऊ में, किस नाम से कैसे कर दिया भाई? क्योंकि गांधी परिवार की बपौती है। आप ये गुलामी की मानसिकता में आप जी सकते हैं चचा, हम लोग नहीं जिएंगे। अब देश अब नहीं जिएगा। वो जमाना गया कि आया गांधी, ऐसे ऐसे हाथ चला के चले गए और वोट मिल गया। जा, वो दिन गए, लद गए। बाहर निकलिए और अपनी अंतरात्मा को जगाइए कि एक परिवार की गुलामी के आगे भी देश है, और देश के बारे में सोचिए। सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान है, सारे प्रधानमंत्रियों का एक योगदान है, सिर्फ नेहरू जी, गांधी जी या राजीव गांधी का योगदान नहीं है इस देश में। और वही हम लोगों ने किया है कि देश के हर प्रधानमंत्री के योगदान को परिदर्शित किया जाए ताकि हर देशवासी जाने। अब भाई देखिए, राहुल गांधी लास्ट कब गए थे 3 मूर्ति में? जरा बताइए तो। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अंतिम बार 3 मूर्ति भवन में कब गए थे? अरे नहीं, आज बीजेपी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता जाकर के देख के आया है कि आप 3 मूर्ति भवन के अंदर क्या है? अरे सुनिए, उसका जवाब नहीं देंगे। सुनिए सौरभ जी, गांधी बनना आसान नहीं है। नकली गांधी, असली गांधी तो है ही नहीं। आप छाती पे गोली खानी अरे नकली गांधी, असली गांधी नहीं है भाई। अरे सुनो, अरे सुनिए, नकली गांधी, उधार का गांधी। में करते रहो, चिल्लाते रहो, बिलाप। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। खामोश रहो, इसी में बिलाप करते रहो। मैं कहाँ बिलाप कर रहा हूँ? बिलाप तो मुझे दिख रहा है सामने। अब 70 सालों तक कुछ, हाँ देखते चलो ना। करिए और करिए।
हालत खराब हो चुकी है, कहीं नहीं भजन जाने कीर्तन वाले। गांधी का करते मैं पिछले रहिए। 6 महीने नकली से कह गांधी। रहा हूं, 2 चुनाव हो चुका, नकली अभी 4 गांधी। चुनाव और होने हैं, हाँ। 1 चुनाव ने जीतने वाले हो। किस अच्छा, बात, अच्छा। क्यों कोई वोट देगा? हाँ, तुम क्यों? कहते रहो, एकदम, अंग्रेज भी यही कहते थे, एकदम एकदम अंग्रेजों का पिट्ठू भी यही कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिस तरह से देश को लूटती थी, इस देश के लोगों को अपना गुलाम समझती थी, उसी तरह ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो कांग्रेस बैठी है पार्टी का भी तो दिल्ली अच्छा में, खासा ये भी इतिहास है उसी- कांग्रेस उसी की अंग्रेजों की दलाली कार्बन करने का कॉपी 8-10 बार। उनके वो याद दिलाओ। अवशेष हैं, अंग्रेजों के अवशेष हैं। अंग्रेजों की दलाली अंग्रेजों करने के का इतिहास अवशेष कांग्रेस का बीच भी में रहा है, नहीं याद रहे दिलाओ भाई। क्या एक एक बीच में करके नहीं। जवाब परेशान- देंगे? परेशान मत होना। हाँ चलिए परेशान चलिए रहो, समझ चला परेशान जाएगा, आप मत बोलिए हो। बोलिए सुनो, अखिलेश जी सुनो, बात पूरी कीजिए। परेशान मत हो। सुभाष चंद्र बोस ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस? सुन लो। और क्या आरोप लगाया था कि अंग्रेजों की दलाली अजय करते जी हैं बात आप लोग? खत्म होने दीजिए उनकी, बोलिए। सुनो सुनो, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों के लिए सैनिक भर्ती कर रहे थे, ये हाँ? चले हैं सुभाष क्या- चंद्र बोस क्या- का क्या- नाम क्या? लेने। कितना दो मुहा तुम लोग का। सुभाष चंद्र बोस के सेना के भर्ती के खिलाफ तुम लोग अंग्रेजों की भर्ती कर रहे थे, ओह। अंग्रेजों के लिए बंगाल से लगा पूरे देश में। अच्छा। कितना दो मुहा चेहरा है, हाँ, कितना बातों में दोगलापन है। ये देखिए क्या वहां सुभाष चंद्र शब्दावली बोस के खिलाफ क्या पूरी शब्दावली फौज खड़ी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ में। क्या बढ़िया-बढ़िया यहाँ सुभाष शब्दावली चंद्र बोस के प्रति बड़ा सिंपैथी क्या बढ़िया शब्दावली है। कितना कितना जवान से जो दो कहे मुहा सब गांधी, चेहरा- बाकी सब बोल, क्या? वन वे या गजब हाईवे। की- गजब की मोटी खाल है भाई। अरे सुभाष मोटी चंद्र खाल बोस किसकी का है? वो तो दो प्रति देश सिंपैथी देख दिखा रहा है। मोटी अरे खाल जिसके किसकी है? खिलाफ पूरी जिंदगी तुम लोग अंग्रेजों के लिए लड़ते रहे, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भर्तियां करते रहे, हाँ। उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अभियान चलाते हाँ, हाँ, रहे। एकदम, उस एकदम। सुभाष चंद्र बोस के लिए जवान इंडिया गेट थे, देख के कितने- आइए, तब कितने पता चलेगा कि नीचे- सुभाष चंद्र बोस को नेस्तनाबूद ये कौन कलर- किया, किसने गिरगिट किया भी क्या और उनको कलर वापस बदलेगा? स्थापित किसने बीच किया। में नहीं मेरे भाई, इंडिया गेट देख के आइए, गिरगिट भी क्या कलर इंडिया बदलेगा? गेट देख के गिरगिट आइए भी। ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।